अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, एक प्रोग्राम जो है आजकल, चूँकि जब से डॉक्टर नौयरा शेख आपा की ज़मानत हुई और हमारी हीरा फैमिली एकदम चैन की नींद सो रही है, और जो भी हमारे ज़बरदस्त फाइटर कह लीजिए, वो सारे लोग जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट में आज भी खड़े हैं। और मैं बताऊं आपको कि बहुत से लोगों का फ़ोन आता है मेरे यहाँ, लोग जो है बहुत सी बातें करते हैं, और लेकिन हमारे जो सपोर्टर जो फाइटर हैं उनको आज भी ज़रूरत है कंपनी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की, फ़ाइट करने की। और चैन से रहना है तो जाग जाओ। इस प्रोग्राम में जो है मेरे जितने भी फाइटर, जो ज़बरदस्त फाइटर हैं, दबंग फाइटर हैं, उन सभी लोगों को लेकर मैं इस प्रोग्राम में एक एक दिन में दो दो एक एक लोगों को लेकर मैं बात करता हूं। और मैं भी वक्त निकाल कर जो है इस प्रोग्राम को मैं चला रहा हूं। और मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगा हीरा ग्रुप के एक दमदार, एक दबंग और ज़बरदस्त फाइटर मंसूर चाचा को, रत्नागिरी मंसूर चाचा को। तो आप लोग मंसूर चाचा लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू मंसूर चाचा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। ये प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम चल रहा है चाचा, और आपको लोग सुन रहे हैं। और आप जो है अपनी बात रखिए। और चूँकि आप इस मसले में 2 साल से ज़्यादा, 3 साल से आप भी जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी बात जो है। सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ मैं बाबू साहब आपका, और यही कहूँगा कि अल्लाह जो है आपके कारोबार में बरकत दे, आमीन। तरक्की दे, आपके अहल व याल को जो है अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। और साथ ही साथ मैं अपने जितने भी हीरा फैमिली के लोग हैं जी उन सबको मैं जो है अपनी तरफ से सलामत करता हूँ, और सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर परेशानी से हम सबको निजात दे। इसीलिए एक छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। हर शर से, हर फितने से अल्लाह ताला से पनाह चाहते हैं, और अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ये रमज़ान का महीना जो हमने आज 2 या 3 रमज़ान जो है बड़े तकलीफों में गुजारे हैं, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आप सबकी दुआओं के सदक़े सुफ़ैल में, आपकी आमीन के सदक़े सुफ़ैल में अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस बार हमारा रमज़ान बड़ा अच्छा गुजारेगा। बस मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है तो अपने उन भाइयों से जो छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है ना मायूस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। हालांकि एमआईएम का जो टारगेट है और उसके चमचों का जो टारगेट है, जिसके अंदर कई लोग ऐसे आए हैं, 16 माशा फल में, 16 फल में माशा, ऐसे को बहुत है। ये कलीम शेख जो है मेरा रोज से, इसके बारे में तो तारुफ करने की जरूरत नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। बहरहाल मेरा कहना इतना ही है कि इन लोगों का एक ही टारगेट है कि किस तरीके से इन्वेस्टर को डराया जाए, किस तरीके से इन्वेस्टरों को डराया जाए, और यही चीज का उन लोगों ने आज तक फायदा उठाया। अभी जैसे बाबू साहब भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि बीच में फोन कॉल रिकॉर्डिंग चला गया, तो भाई एडी है, सीसीएस है, ये क्या हमारे बाप की खरीदी हुई तो कंपनियां नहीं है, तो गवर्नमेंट की कंपनियां है, और इनसे फाइट करने का हक तो नौयरा शेख रखती है। अगर किसी को कॉल कर दूं कि भाई मैं ऐसा इन्वेस्टर बोल रहा हूँ, तो मुझे तो वहां से 2 जूते मारेंगे, तुम इन्वेस्टर हो, अपनी जगह पे रहो, तुम्हारी कंपनी की मालकिन जो है वो हमको फोन करे, हम उसको जवाब देने के लिए है पाबंद है। हम गवर्नमेंट को दे सकते हैं, उसको जवाब दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो डराने के और वर्गलाने के जो है, पैनिक करने के जो ये हथकंडे ये लोग चलते हैं, इसके लिए मैं मौजूदा गुजारिश करूंगा हर इन्वेस्टर से, चाहे वो एंटी में हो या प्रो में हो, कि सोचने समझने की बात है कि लोग कैसे कैसे अपने, जैसे अभी नौयरा शेख जो जेल से आई है बाहर, तो जैसे बरसात में कीड़े बाहर आते हैं ना, इस तरीके से इतने कीड़े बाहर आए
कितने चैनल ऊपर आए हैं। एक मिनट मंसूर चचा, मैं आपको एक मिनट यहीं पे रोकना चाह रहा हूँ। एकदम बिल्कुल मंसूर चचा का कहना सही है कि जिस तरीके से बरसात में कुकुरमुत्ता कीड़े मकोड़े जो है पनप जाते हैं, उसी तरीके से डॉक्टर नौहरा शेख आपा को जमानत के बाद काफ़ी उस गटर में से कीड़े मकोड़े ऊपर आ गए हैं और काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी जो है भाग दौड़ कर रहे हैं। जितने भी एंटी वाले हैं, जो लोग भी एफआईआर किए, कंप्लेन किए, सभी लोगों में एक बेचैनी का माहौल है, काफ़ी परेशान है। जिस तरीके से शहबाज अहमद खान बार बार एक ही बात कह रहे थे कि जो है 3 महीने में 2 महीने में पैसा दिलवाने का, अब 3 साल का वक्त हो गया। मैं बताऊं कि 3 साल के वक्त में सिर्फ और सिर्फ ये जितने भी लोग कंप्लेन किए हैं, जितने भी लोग एफआईआर किए हैं, सारे लोगों का कहीं ना कहीं हज़ारों लाखों रुपए खर्च हो चुका है। इधर से उधर, यहाँ से वहाँ दौड़ने में काफ़ी परेशान है ये एंटी वाले। और जितने भी लोग कंप्लेन किए, जो भी लोग एफआईआर किए हैं, काफ़ी परेशानी में जो है यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। जी मंसूर चचा, आप बोलिए, आपको लोग सुन रहे हैं जी। एक मिसाल ऐसी भी दूं मैं कि 2 शख्स है, जिसमें एक शख्स जो है बहुत ताकतवर है और एक थोड़ा सा कमजोर है। तो कमजोर के हाथ में तलवार है, वो जानता है कि अगर मैं कुछ ना करूं तो ये एक लाफा मारेगा तो मैं कहाँ जाके गिरूंगा, ये जानता है वो। इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले के सामने, चाकू बोलो या तलवार बोलो, उसके सामने हिलाता है कि कहीं वो आगे आके मुझे मार ना दे। समझे? बिल्कुल यही सिचुएशन है इस वक्त। एमआईएम के जितने भी ये जो है कारकुन, जो गुरखे जो है, इनकी यही सिचुएशन है कि वो कहीं ना कहीं से आप लोगों को डराना चाहते हैं, कहीं ना कहीं से आप लोगों को पैनिक करना चाहते हैं कि आप डर के मारे आप कुछ ना कुछ कर बैठो। समझे? पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, करोड़ों एहसान है, करम है कि अल्लाह ने आप लोगों को समझ दी, अक्ल सलीम दी है, जिसकी वजह से आप लोग जो है अपनी जगह पर बरकरार है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अब जो बलवान आदमी है वो जो है हमारी नवेरा शेख है, एक ऐसी शेरनी, एक ऐसी जाति की रानी। इस वक्त जो है ना, हर तरीके से उसने अपनी कमर कस चुकी है, बस उसने आगे बढ़ के पहिया मारना है। उसके लिए कुछ वक्त दरकार है। देखिए, बहुत से लोग जो है ना, नादानी में, गफलत में कुछ समझते हैं। एक बात बता दूं, नवेरा शेख तो बाहर आ चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उसके रेगुलर बेल जो है ये नहीं होगी। जिस दिन रेगुलर बेल होगी ना, उस दिन ये शेरनी को पता है कि कब किसको कितनी जोर का पंजा मारता है, और वो फिर मारेगी, फिर वो मारेगी, डंके की चोट पे कह रहा हूँ मारेगी। समझे? तो इसके लिए भाई इस शेरनी को जो है थोड़ी आजादी नहीं है, इसलिए ये अपने कैद के अंदर रहने की वजह से हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं कर सकती है। उसके पीछे पाबंदियां हैं, उसके पीछे कुछ बंदिशें हैं, इसकी वजह से वो अपने, हम सोच रहे कि ऐसा हो जाए, ऐसा कर ले, ये नहीं हो सकता। हाँ, वो पाबंदियां जिस दिन हट जाएगी। अभी सोचिए, एक और बात छोटी सी बता देता हूँ कि नवेरा शेख के ऊपर केस करने वालों ने किए, चलो ठीक है, नवेरा शेख गुनहगार थी, क्या थी, सोच के उन लोगों ने किए, किसी के बहकाने में किए थे, मगर वो 26 एफआईआर जो उसके खानदान पे किए गए थे, वो किस लिए, ये आप लोग ने समझा नहीं। वो इसीलिए कि अगर ये 26 अगर एफआईआर नहीं होती तो नवेरा शेख इतनी लंबी मुद्दत के लिए शायद अंदर भी नहीं होती, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे केस लड़के इस चीज को हल करते, नवेरा शेख की मदद करते, इन्वेस्टर जो परेशान है इनकी मदद करते। समझे? तो इन चीजों को ये लोग नहीं कर सके, इसके लिए वो 26 एफआईआर इन लोगों ने किए थे। चाचा एक मिनट, मैं यहीं पे रोकना चाह रहा हूँ। बिल्कुल आपका एकदम कहना सही है। मैं आपको, आप सभी लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि हीरा ग्रुप सीईओ सिंगल साइनिंग अथॉरिटी डॉक्टर नौहरा शेख आपा सिर्फ और सिर्फ जो भी कंपनी को आप कह लें, सीईओ कह लें, कंपनी की जो है चेयरमैन कह लें, कंपनी की मालकिन कह लें, जो भी हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल साइनिंग अथॉरिटी डॉक्टर नौहरा शेख आपा। उनके ख़ानदान के 32 लोगों के नाम से एफआईआर करना सरासर गलत था और कहीं न कहीं कानून का जो है खिलवाड़ किए ये लोग, जो है फर्जी एफआईआर करा के फर्जी तरीके से उनके ख़ानदान के 32 लोगों के नाम एफआईआर करवा कर जो है एक तरह से जो है सभी लोगों को फंसाने का काम किए कि जो
कि बाकी लोग भी जो है कहीं ना कहीं डर कर कहीं छिप कर बैठ जाएं, क्योंकि बाकी लोग अगर वो लोग भी खुले रहते तो ज़्यादा भाग दौड़ करते डॉक्टर नूर रशीद कापा को बाहर निकालने के लिए। तो ये सोच थी जो है एमआईएम वालों की, और इसी सोच की वजह से उनके ख़ानदान के 32 लोगों के नाम एफआईआर करवाए एमआईएम के लोग। जी मंसूर चाचा जो है, आप लोग सुन रहे हैं, मंसूर चाचा रत्नागिरी को एक बहुत ज़बरदस्त दबंग टाइप, एकदम दबंग फाइटर हैं मंसूर चाचा को। मंसूर चाचा ज़रा आप अपना वो वाला डायलॉग सुना दें मुंबई पे जो है। बहुत पसंद आया मुझे, जरा आप सुनाइए। तुम्हारे दिली ख्वाहिश पूरी कर लेते। ये बम्बई शहर है, हादसों का शहर है। यहाँ हर मोड़ पर कोई ना कोई होता है हादिसा, हादिसा, हादिसा। लेकिन मंसूर चाचा आज आपकी बातों में वो दम नहीं दिख रहा है जो पहले दिन जब ये डायलॉग आपने कहा था, उसी अंदाज में आप फिर से दोबारा सुनाइए। यार आप कुछ अल्लाह रहम करे। चलो सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये बम्बई शहर हादिसों का शहर है। यहाँ हर मोड़ मोड़ पर होता है कोई ना कोई हादिसा, हादिसा। वाह वाह वाह। मजा आ जाता है मंसूर चाचा को सुनकर, जो भी मंसूर चाचा को सुनते हैं। अल्लाह माफ करे। और जो लोग उस वकील के लिए खास करके बोला था, वो क्या नाम है वो, टर्की। हाँ बोलिए। हाँ, उसके लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया था कि उसने कहा था ना कि यहाँ पे, तो वही उसको बताया था कि भाई ये मुंबई शहर है, यहाँ पे कई हादसे होते रहते हैं दिन भर में, समझे। तो इसके लिए उसको एक जरा सा समझाने के लिए, क्योंकि बच्चा है, पढ़ा लिखा तो है मगर बच्चा ही है, समझे। और हमारे उस्ताद का एक डायलॉग अक्सर बोलते थे कि पढ़े लिखे जो होते हैं ना, सारा कौवा जो होता है, सादा कौवा, वो घू खाता है, तो उसी में से ये काले कोट का एक कौवा था। नहीं, आपका एकदम बिल्कुल आपका कहना सही है। मैं बता दूं कि ये मंसूर चाचा शुरू से ही इतना ज़बरदस्त जो है कंपनी का जो सपोर्ट किए और फाइट किए, और मंसूर चाचा को कहीं ना कहीं लोग डाउन करने की कोशिश की। अपने ही तरफ के लोग, अपने ही वाले जो है उस वक्त अपने ही जो है प्रो में ही वो लोग थे, और मंसूर चचा को जो है एक बुजुर्ग इंसान है मंसूर चचा, और उनको गाली देने का लोग काम किए। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आई थी, फ़ोन करके लोग गाली देने का काम किया, और घंटों घंटों जो है मंसूर चाचा, लेकिन मंसूर चाचा ने कभी उनको पलट के जवाब नहीं दिया, बोला सेम टू यू, सिर्फ इतना बोल कर रह गए। चूँकि मंसूर चचा काफ़ी परहेजगार और काफ़ी एक अच्छे इंसान हैं, नमाज रोज़ा के परहेजगार इंसान हैं मंसूर चचा। जी मंसूर चचा बताएं आप। भाई गाली के मामले में तो मैं इतना ही कहूँगा कि लोगों ने मुझे गाली दी है, अल्लाह इनको जन्नत में आला दर्जा अता फरमाए, और इनके जरिए से अल्लाह ताला मेरी भी मग़फ़िरत कर दे। मैं भी अल्लाह का एक गुनहगार बंदा हूँ, तो इनकी गालियों से मेरे मग़फ़िरत के दरवाजे खुल गए, और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला जो है इनका हिसाब जो अल्लाह के पास है, समझे। क्योंकि मेरे नबी के साथ भी यही हुआ, लोगों ने सताया, मारा, पीटा, गाली दिया, तो मैं तो उस नबी का एक अदना सा, उनके चप्पल के नीचे की एक धूल हुआ, अदना सी धूल हुआ। तो मेरे साथ हुआ तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। बस जितनी गाली दी है अल्लाह ताला क्या उसमें इनके दर्जात बुलंद कर दे, मैं तो यही दुआ करूंगा अल्लाह से, समझे। बहरहाल मैं एक नसीहत के तौर पे सभी मेरे इन्वेस्टर भाइयों से मैं इतना ही कहूँगा। मंसूर चाचा एक मिनट मैं आपको यहाँ पे रोकना चाह रहा हूँ। मैं बता दूँ कि हमारे प्रो वाले अगर कभी किसी को अशब्द बोले भी हैं तो कुछ नहीं बोले हैं। मैं बता दूं कि 5% भी नहीं बोले होंगे। किसी को अगर गाली भी दिए होंगे या किसी को भी हमारे हीरा फाइटर, हीरा सपोर्टर अगर कभी किसी को अशब्द बोले होंगे तो एंटी वालों के मुकाबले 5% भी नहीं दिए होंगे। एंटी वालों को आप लोग खुद देखे होंगे, घंटों घंटों बैठ के लोग जो है प्रो हीरा को गाली देने का, फाइटरों को, सपोर्टरों को गाली देने का काम, सिर्फ और सिर्फ गाली देने का काम करते थे, सिर्फ इसलिए कि इनको गाली दो और कहीं ना कहीं ये लोग सपोर्ट करना जो है छोड़ देंगे। बिल्कुल सही बात है।
इन लोगों ने बहुत कोशिश की है, मुझे भी और एक मिनट में और भी बता दूं, यूपी बिहार में किसी को पीएचडी नहीं करना पड़ता है गाली देने के लिए या कुछ करने के लिए। कभी भी जब बच्चा जो है जब जन्म लेता है यूपी बिहार में, तो कोई भी जो है गाली देना हो या कोई भी काम करने के लिए पीएचडी नहीं करना पड़ता है। बच्चा हर तरीके से वो सक्षम होता है यूपी बिहार का। इस बारे में मैं यूपी की यही तारीफ करूंगा जी कि लोग जितने भी सुनने वाले इस बात को समझ गए कि सियासत पलती है, सियासत का जो पालना जो है वो यूपी और बिहार है। जी। नहीं, ये तो काफ़ी मशहूर है कि जो भी दिल्ली का रास्ता तय होता है यूपी से ही गुजरता है। दिल्ली जाने का रास्ता यूपी से होके ही गुजरता है। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारे पॉलिटिशियन जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। जी, मैं तो यही अपने चाहने वालों को बताऊंगा कि यूपी के हर खानदान में पुलिस भी है, कमिश्नर भी है, वकील भी है, एडवोकेट भी है, यानी हर घर में आपको हर लाइन का एक आदमी मिलेगा। पॉलिटिशियन भी है, समझे, वकील, सारे मतलब हर घर के अंदर ही मिलेंगे। तो यूपी के अंदर जितनी कानून की ये है उतनी किसी स्टेट में नहीं है। और यूपी से ही सरकार बनती है, यूपी बिहार से, और यूपी बिहार से ही टूटती भी है सरकार। जो वहां की जब सीटें हाथ से निकल गई तो सत्ता चली गई। तो ये रही सियासत की बात। मैं अपने इन्वेस्टर जितने भी हैं सुनने वाले, मेरे चाहने वाले, सबको मैं इतना ही पैगाम दूंगा कि भाई अल्लाह के वास्ते तवक्कल अलल्लाह, जिसको हम कहते हैं तवक्कल लिल्लाह कहते हैं, इसके ऊपर हमको यकीन हो रहे। आज तक हमने अल्लाह पे तवक्कल किया और नवाज शेख के ऊपर एक यकीन रखा, भरोसा रखा अल्लाह पे तवक्कल करके। तो अल्लाह तवक्कल हमको आगे भी करना है। पैसा देने के लिए देखो, नवाज शेख अरेस्ट होने से पहले भी एक ही बात थी और आज भी एक ही बात कर रही है कि मैं हर एक का पैसा दूंगी, हर एक का पैसा दूंगी। किसी के पैसे ना देने के लिए इनकार नहीं है, और उसने देना है वो भी है, कंप्लेनरों के दिए। दूसरी एक बात अहम मैं बताता चलूं कि अगर जिस किसी को भी फ्रॉड करना है, धोखा करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के पैसे नहीं लेता, पूरी दुनिया का पैसा लेता, समेटता, डॉलर में एक्सचेंज करता और गुल हो जाता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख का एहसान है, करम है कि नवाज शेख का ऑफिस तकरीबन 2 से 4 करोड़ का ऑफिस है। इतनी बड़ी उसकी शानदार ऑफिस और इतना उस जगह की वैल्यूएशन है। तो अगर उनको दगा करना होता, धोखा करना होता, तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टी नहीं खरीदती थी, समझे ना। वो कभी के कभी पैसा लेके कन्वर्ट हो जाते। और जिस वक्त उसको अरेस्ट किया गया दिल्ली में, तो नवाज शेख को पता था क्यों आ रहे लोग, मेरे को अरेस्ट करने आ रहे। अगर वहां से 5 लाख रुपया भी अगर फेंक देती किसी की झोली में, तो इंडिया छूट चुकी होती। क्या कर लेते थे तुम और क्या कर लेते थे हम। इसके लिए मैं अपने सुनने वालों को इतना ही बढ़ाऊं कि बोलूंगा कि अपना पैशन बनाए रखे, समझे, अपने ऊपर ये रखे और अल्लाह पे भरोसा करे। इस नहीं, आपको सही एकदम मंसूर चाचा, एकदम आपका कहना सही है कि अगर हीरा ग्रुप की जगह कोई और भी कंपनी रही होती, जिस तरीके से बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड करके जो हिंदुस्तान के बाहर जो है भाग लिए, तो आज जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी परेशान हाल हैं, उनका क्या हुआ होता। आज इन्वेस्टरों के लिए डॉक्टर नवाज शेख आपा ने 2.5 साल तक जेल के अंदर काटा और सारी दिक्कत परेशानी का सामना करते हुए इन्वेस्टरों को भी बचाया, खुद को बचाते हुए हीरा ग्रुप बिजनेस इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन आसमान की ऊंचाइयों तक छुएगा और सभी इन्वेस्टर खुशहाल होंगे इस तरीके से। और खुशहाली के दिन आ रहे हैं इन्वेस्टरों के। जो इन्वेस्टर काफ़ी परेशान हैं, बहुत से लोग फ़ोन भी करते हैं मुझे, अपनी परेशानी बताते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कंपनी जो है आसमान की ऊंचाइयों तक छुएगी और कंपनी का बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों तक जाएगा और सारे इन्वेस्टर खुशहाल होंगे। क्योंकि ये हीरा ग्रुप कंपनी इन्वेस्टरों के लिए ही बनी है, एक गरीबों के लिए बनी। हीरा ग्रुप कंपनी का मकसद यही है कि हीरा ग्रुप के में जो भी गरीब लोग हैं, सारे लोगों का खाना खर्चा चलता रहे, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती रहे। और 20 साल से यही होता चला आ रहा था। 20 साल तक लोग कंपनी से फ़ायदा उठाए
और ये तो समझ लीजिए एक एक्सीडेंट था जो है, जिस तरीके से एमआईएम के लोगों ने डॉक्टर नौरा शेख आपा को फंसाया, जिस तरीके से कंपनी को बर्बाद करना चाहा और उनको जेल में रख कर जो उनकी प्रॉपर्टियों पे उनका मतलब डॉक्टर नौरा शेख आपा को जेल में रख कर और वो हीरा ग्रुप की प्रॉपर्टियों पे कब्जा मार के ऐसा बैठ गए कि जैसे इनके बाप दादा की प्रॉपर्टी थी। और सारे इन्वेस्टरों को कहीं ना कहीं ये लोग रोड पे लाने का काम किए। तो ये जितने भी इन्वेस्टर हैं इनकी बद्दुआ कहीं खाली नहीं जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जो दुनिया का जो कुछ भी किया रहता है वो सामने ही आता है। जी मंसूर चाचा बोलिए। भाई यही बताना चाह रहा था कि अगर इस तरीके से होता तो हम लोग कहाँ आज होते, अगर नौरा शेख अगर निकल जाती। मगर जैसे अभी बाबू साबिर ने भी बताया कि हम लोग सोच रहे हैं कि नवेरा शेख जो है जेल में गई तो किसी केस की नहीं। नवेरा शेख जो है असल में जो है अपने इन्वेस्टर लोगों के लिए जेल में गई। उसका असल जाने का मकसद था कि मेरे इन्वेस्टर जो है आगे सफर ना करे, आगे परेशानियां ना उठावे, क्योंकि जो कोर्ट से मुझे हक मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, उसके बाद मेरे रास्ते कोई नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा जो है हमारे लिए जो 2.5 साल का वक्त जो है अपने हमारे लिए जेल में काटा है। अगर नवेरा शेख की अपनी जिंदगी की बात होती, उसके अकेले की तन्हाई जिंदगी की बात होती, तो इन लोगों के मुंह पे पैसे मार देती थी और बाहर आ जाती थी। मगर ये आगे जो आज जो अभी जैसे नवेरा शेख बाहर आने के बाद में जो प्रॉब्लम जो कैरेट हो रही है, तो ये चीज जो है आगे मेरे इन्वेस्टर्स को, मेरी फैमिलीज को कैरेट ना होने पाए, यानी उनको और आगे ये प्रॉब्लम ना आवे, इसके लिए इतना बड़ा सफर जो है उन्होंने जेल का किया। अब वो बाहर आ गई, बाकायदा हर चीज साफ हो गई, ना किसी इल्जाम में तहवीली है, ना किसी इसमें यहाँ तक कि बेल हुई है बगैर पैसे से, समझे। तो इन चीजों से ये चीजें साफ जाहिर हो चुकी कि ये औरत कल भी हक पे थी और आज भी हक पे है। और इसीलिए तो हमने अल्लाह के भरोसे इसका साथ भी दिया, समझे ना। तो भाई अल्लाह का एहसान करम है कि अल्लाह ने मुसलमानों की माशत जो गिरी हुई है, मुसलमान जो आज जो जिस कगार पे चल रहा है, उसके लिए अल्लाह ने इस कंपनी पे जरिया माश बनाया, एक हमारा माश का जरिया बनाया कि मुसलमान जो है झुके नहीं किसी के सामने, गिरा नहीं किसी के सामने। जो आज जो मुसलमान अपना आज इस कंपनी की वजह से, देखो मैं उन लोगों से मेरा एक सवाल है जिन लोगों ने 14-15 साल इस कंपनी से पैसा लिया, उनकी पहले कंडीशन क्या थी और 14-15 साल के अंदर उनकी कंडीशन क्या होगी। इस चीज को ये लोग क्यों नहीं बताते कि हम कहाँ थे और आज हम कहाँ आए, ये क्यों नहीं बताते ये लोग, जबकि कंपनी के इससे ही उनकी आज इतनी तरक्की हुई कि वो एक अच्छे मियार के ऊपर आके वो लोग जम गए। 1 मिनट में मंसूर चाचा मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। आप सारे लोग मंसूर चाचा रत्नागिरी एक मतलब दबंग फाइटर मंसूर चाचा को सुन रहे हैं। और मंसूर चाचा का बिल्कुल एकदम सही कहना है कि जो लोग पुराने थे कंपनी से 20 साल तक फ़ायदा उठाए, वो लोगों का कहीं अता पता नहीं चला। ये सारे लोग जो फाइट किए हैं सभी लोग नए लोग हैं। कंपनी से जो लोग नए जुड़े थे नए लोग जुड़े थे, लेकिन जो कंपनी से 10 साल से 15 साल से 20 साल से जिनका रिश्ता नाता था, 20 साल तक कंपनी से जो है फ़ायदा उठाए, लेकिन इन लोगों की कहीं भी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। ये सभी लोग जो भी कंपनी के सपोर्ट में आए, वो लोग कोई 2 साल 5 साल 4 साल से ही कंपनी से जुड़ा हुआ था, कोई 6 महीने से, कोई 3 महीने से, इस तरीके से कंपनी से जुड़ा हुआ था। लेकिन इसमें जो पुराने लोग थे 20 साल तक जो फ़ायदा उठाए कंपनी से, और 20 हर चीज़ एक एक चीज़ बारीकी से जानते थे कंपनी की, लेकिन वो लोगों का कहीं भी डॉक्टर नौरा शेख आपा के सपोर्ट में या हीरा ग्रुप के सपोर्ट में कहीं भी कोई अता पता नहीं था। कि मतलब मैं तो देख रहा था कि जो पुराने लोग थे कहीं ना कहीं वो अपना मोबाइल नंबर तक चेंज कर दिए थे, व्हाट्सएप पे फ़ोटो वगैरह जो डीपी लगी रहती वो तक हटा दिए थे। मतलब किसका खौफ था, किसका डर था, ये तो वही लोग बता सकते हैं। और जो अल्लाह ताला से जो लोग सिर्फ अल्लाह ताला से डरते हैं वो किसी और से नहीं डरते और किसी से खौफ नहीं खाते। तो ये सारे लोग जो आज सपोर्ट किए हीरा ग्रुप का,
वो सिर्फ अल्लाह ताला से ही डरने वाले लोग हैं, ना कि किसी भी पॉलिटिशियन से या किसी भी गैंगस्टर से या किसी भी कोई भी आम इंसान से। ये कोई जितने भी लोग फाइटर हैं ये किसी से डरने वाले नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनके दिलों में सिर्फ अल्लाह ताला की डर है। जी मंसूर चाचा अपनी बात कहें। तो मैं यही कहता हूँ कि इन लोगों ने अगर थोड़ा सा सपोर्ट दिया होता तमाम इन्वेस्टर्स को कि भाई हम कल तक रोटी के मोहताज थे, आज अल्लाह के फजल करम से हम जो है सुकून की और चेंज की रोटी खा रहे हैं, अगर इस तरीके से थोड़ा सा सपोर्ट किया होता इन लोगों ने तो मैं समझता हूँ कि शायद ये लड़ाई इतनी लंबी चाहिए, समझे। और असदुद्दीन ओवैसी ये जो है एक गलत फहमी में था कि नवेदा शेख की जो 36 लोगों के ऊपर FIR की, नवेदा शेख को अंदर करवा दिए, तो ये शहबाज और इन लोगों की ये एक गलत फहमी थी कि ये कुछ दिन में थक हार के हमारे सामने घुटने टेक देगी, मगर इतनी बड़ी इनके सामने एक चुनौती खड़ी हो गई कि आज जो 99 पॉइंट समथिंग लोग जो एक तरफ थे, इसकी वजह से आज इनकी हार जो है साबित हुई और ये लोग हारे हैं। बस यही एक ऐसा इनको लाफा पड़ा, एक तमाशा पड़ा कि इन्होंने अपने ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा था कि इतने लोग सपोर्ट के लिए खड़े हो जाएंगे, इतने फाइटर्स खड़े हो जाएंगे जो कि लोगों को संभालेंगे, लोगों के दिलों को मतलब टूटने से बचाएंगे। क्योंकि हर फाइटर ने अपनी एक मेहनत की है, हर फाइटर ने अपनी एक मेहनत की है, किसी ने किसी को प्यार से, किसी ने किसी को कैसे, यहाँ करके के हालांकि थोड़ा सा मुझे बाबू साहब की बात लगती थी कि गाली देते करके, मगर फिर मैं ये सोचता था कि जैसे को तैसा कि एक ऐसा भी हो गए, एक ऐसा भी हो गए। इसीलिए भाई अल्लाह ने इनको भी खड़ा किया था कि वो जैसे सवाल करते थे वैसे जवाब देते थे। हालांकि ये नहीं होना चाहिए था, मगर एक लाचारी, एक मजबूरी इंसान को कुछ करने पर मजबूर करते थे। वरना मैं तो कहूँगा कि बाबू साहब जो है अल्लाह के फजल करम से दिलों के साफ है, उनके दिलों में कुछ रखते नहीं है वो, समझे। मगर जैसा इनके सामने जो लोग आते थे, अपने आप को पेश करते थे, उसी का ये रिप्लाई करते थे। बहरहाल कहने का मतलब यही है कि फाइटर्स की वजह से इन लोगों के सारे मंशे टूटे हैं और टूटते आए। और ये देखिए, मैं एक बात ओपन चैलेंज के साथ कहता हूँ कि शहबाज का इस वक्त इतना हालत खराब है, इतना हालत खराब है कि वो सोच रहा है, दुनिया के सामने मेकअप करके खड़ा होता है, दिखा रहा है कि मैं बहुत चुस्त चौबल हूँ, मगर इसकी अंदरूनी हालत इतनी खराब हो गई है कि जिसका कोई मिसाल नहीं दिया जा सकता है। इतनी अंदरूनी हालत खराब है शहबाज की। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको आपके और मेरे हर उस इन्वेस्टर के सामने दिखाएगा, टूटते हुए, बिखरते हुए इसको दिखाएगा। और देखो, एक जगह मैं यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि मैं जब अरफान में था, शेख अरबी के बच्चे बड़े खूबसूरत थे मगर माजूर थे, तो हमारे साथ में भी एक अरबी था, तो उससे मैंने बोला, देख बोला इसके बच्चे कितने खूबसूरत है मगर माजूर है। तो उसने मुझे क्या जवाब दिया, ये माँ बाप की करनी है, ये माँ बाप की करनी है। यानी इसके माँ बाप ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा किया है जिसकी सजा बोले औलाद को हुई है। और हम देख रहे हैं कि शहबाज के घर में अल्लाह ने कैसी औलाद रखा है, ये तो हम लोग देख रहे, सुन भी रहे हैं। मगर आगे और इनके साथ क्या होगा, किसी गरीब का आंसू बेकार नहीं जाएगा, किसी मजलूम की बदुआ बेकार नहीं जाएंगी। अल्लाह हर मजलूम की, बोलते ना, बदुआ सुनता है, और अल्लाह के और अर्श के बीच में ऐसा कोई पर्दा नहीं जो मजलूम की दुआ अटक जाए। तो इंशाल्लाह आज नहीं कल अल्लाह के यहाँ पे एक वक्त होता है मुकर्रर, उस हिसाब से अल्लाह ताला सजा देता है। अगर ताबूत तो अगर सजा देना होता तो फिरौन को दिया होता, कारून को दिया होता, हमान को दिया होता, उबे बिन खल्फ को दिया होता, कौम आद को, कौम समूद को उसी वक्त दे दिया होता। मगर अल्लाह एक मौका देता है कि सुधर जाओ, बन जाओ, संभल जाओ, नहीं तो फिर मेरी रस्सी को मैं खींच ही लूंगा, समझे ना। तो मेरे भाइयों से ये इल्तिजा करूंगा, फिर से घुमा फिरा के वही बात पे आऊंगा मैं कि भाई सबर एक ऐसा हथियार है कि जिससे बड़े बड़े जो है ना पहाड़ टूट जाते हैं। और दुआ अल्लाह ने ऐसी दी है। देखो, दुनिया से आप और मैं सब जानते हैं, हमारा ईमान है, एक मरतबा जो दुनिया से मर के चला गया
ये वापस दुनिया में नहीं आया, मगर अल्लाह ने दुआ में वो ताकत दी है कि हदीस से कुरान से दलील है कि एक औरत का बच्चा मर गया, तो उसने हाथ उठा के अल्लाह से दुआ की, बच्चे को अल्लाह ने वापस जिंदगी दे दिया। तो सहाबा चले थे, सफर पे थे, गधा मर गया, अल्लाह से दुआ किए, अल्लाह ने गधे को जिंदा कर दिया। तो दुआ एक ऐसे हथियार है हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ, जिसको हम तहे दिल से अल्लाह से मांगते रहे, आज भी और कल के लिए भी, आने वाले कल के लिए भी, कि अल्लाह ताला इस कंपनी को ऐसा शर व शादाब बनावे, ऐसा हम लोगों के लिए एक मजबूत जरिया बनावे, जिससे हम अपने आने वाली नस्ल को अच्छे दिन, अच्छे बोलते ना, इसके ऊपर हम उनको बना सके, सिखा सके, उनको अच्छी तालीम दे सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शेख आपा के जो लोग ऐसे उल्टे सीधे इल्जाम लगाते, तो उसके अंदर मैं एक ये बात बता दूं कि इतना बड़ा मदरसा उन्होंने चालू किया था, मगर बीच में हालात की वजह से कुछ मदरसे के अंदर तकलीफ आई। मंसूर चचा, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाह रहा हूँ। आप लोग सुन रहे हैं मंसूर चचा को, और चूँकि मंसूर चचा ये प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं किसी और दिन फिर आपको लूँगा इसी तरीके से लाइन पे। आप लोग आप इन्वेस्टरों को कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, तो मैसेज देकर प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं इसको। बस मैं मैसेज यही दे दूँगा सबको, अपने आप को और सबको यही मैसेज है कि भाई हम लोग जो है किसी की बातों के ऊपर ध्यान ना दे रहे, जो हमारी जो खास चैनल है उसको हम देखते रहे, उसके ऊपर हम अपडेट लेवे, और किसी के बहकावे में ना आते हुए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के खातिर इस कंपनी के लिए दुआ खैर करे, मेरा शेख के लिए दुआ खैर करे, और अपने लिए दुआ खैर करे, और अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह हर फितरे से, हर शर से हमारी हिफाजत करे। आमीन आमीन। तो आप लोग दोस्तों, आप लोग सुन रहे थे मंसूर चचा रत्नागिरी को, और मंसूर चचा काफ़ी दबंग टाइप और काफ़ी ज़बरदस्त मतलब फ़ाइट किए, और हर तरीके से मंसूर चचा जो है इसी तरीके से लाइन पे लेकर मैं बात करूँगा। और ठीक है दोस्तों, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से मैं सभी जो भी हमारे फ़ाइटर हैं, आज 3 साल से फ़ाइट कर रहे थे ग्रुपों में, यूट्यूब मैसेज में, और इसे फ्रंट पे आके और एक दूसरे को फ़ोन करके, तो इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला मैं सभी फ़ाइटरों को, सभी सपोर्टरों को लेकर मैं बात करूंगा, और उन लोगों की ज़ुबानी आप लोगों को सुनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।